प्यारे अशिक्षित और गरीब भाइयों, आप लोग ज़्यादा बहीन बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं संक्षेप में कुछ इधर उधर की बातें कहूँगा। बादशाह सुलेमान नाम का एक आदमी था जो ईश्वर का भक्त था। ईश्वर ने खुश होकर के उससे कहा कि तुम मांगो क्या चाहिए। उसने कहा मुझे ज्ञान चाहिए, सत्य और असत्य को पहचानने का, उसमें भेद करने का, हमको उसका फर्क महसूस हो, ये ज्ञान हमको दिया जाए। ईश्वर ने कहा, अल्लाह ने, मैं तुमको बहुत कुछ देता हूँ लेकिन ये मत मांगो। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। फिर अल्लाह ने कहा ठीक है, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं वो ज्ञान भी देता हूँ बुरे भले में। बुरे भले में भेद का ज्ञान तुमने मांगा, इसलिए मैं सारी दुनिया का राज भी तुमको देता हूँ और वो ज्ञान भी मैं देता हूँ। बाद में वो बादशाह हो गया सारी दुनिया का। सुलेमान धार्मिक भी था। तो उसके सामने एक मामला आया। दो औरतें एक कोठरी में रहती थी। दोनों को एक ही रोज बेटा पैदा हुआ। एक गई बाजार में साग सब्जी खरीदने के लिए, तो जो कोठरी में अभी थी औरत, उसका बेटा मर गया। उसने फौरन उस बेटे को उसकी बिछावन पर रख दिया और उसके जिंदा बेटे को अपने पास लेकर रख दिया। बाद में जब वो आई तो उसने कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा है, ये जो मर गया है वो तुम्हारा है। झगड़ा हुआ तो ये बादशाह के पास पहुंची। सब बादशाह को समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि ये कहती है कि मेरा है, दूसरी कहती है कि मेरा है। तो गवाह कोई है नहीं इन दोनों के अलावा। उसने कहा उन औरतों को कि तुम लोगों की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए इस बच्चे को तलवार से 2 टुकड़े करके आधा आधा दे दो। तो तलवार से टुकड़े कर देने की बात आई बच्चे को। तो जिसका बच्चा था उसने कहा कि हुजूर, इसको काटा नहीं जाए, उसी को दे दिया जाए। बादशाह समझ गया कि बच्चे को ये जिंदा रखना चाहती है, इसके दिल में दर्द है, बच्चा इसी का है।
फिर उसने उस बच्चे को उसी औरत को दे दिया जिसका वो बच्चा था जिंदा। इसी तरीके का वातावरण अभी देश में है। विरोधी दल कुछ कह रहे हैं, भाजपा कुछ कह रही है, लेकिन ऐसा यहाँ कोई चीज़ नहीं है जिसको दो टुकड़े करने से काम चल सके। देश जनता का है, कोई कुछ नहीं है दूसरा, और जनता हर हालत में बर्बाद हो रही है। तो दुखी है, अनादिकाल से जनता नाम की जो चीज़ है वो दुखी है, आज भी दुखी है, लेकिन उसको पता नहीं है क्योंकि अशिक्षित है, अज्ञानी है। दुख में ज्ञान कहाँ होगा, ज्ञानी को ही दुख में ज्ञान होगा। खैर छोड़िए इन बातों को। आज मैं एक कहानी कहूँगा, वो मजाकिया भी है, आपका मनोरंजन भी करेगा। मेरे बचपन में, मेरे किशोरावस्था में एक ब्राह्मण ने मुझसे सुनाया था। एक लड़का था, उसकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ उस लड़के को चाहती थी कि वो मर जाता तो अच्छा था। उसने कहा कि जाओ तुम अपने मामा के से भेंट करके आओ, ममहर दिखाओ, और उसको गुड़ दे दिया, चिवड़ा दे दिया। उसने गठरी में बांध लिया और अपने मामा के घर चल दिया। रास्ते में एक राज का क्षेत्र में जब प्रवेश किया, दूसरे राज में, तो वहाँ की हालत ये थी कि वहाँ पर एक हाथी पागल हो गया था जो लोगों को बहुत नुकसान कर रहा था। और वहाँ के राजा ने इनाम घोषित कर दिया था कि इस हाथी को जो मार देगा मैं उसको आधा राजपाट दे दूँगा। तो उस राज में पहुंचने के बाद वो लड़का एक इनार पर पानी पीने के लिए और उस गुड़ को और चिवड़ा को खाने के लिए अपनी गठरी खोल करके रखा और इनार से पानी भरने लगा। इसी बीच वो पागल हाथी आया और उस गुड़ को खा गया। तो गुड़ में उसकी सौतेली माँ ने जहर मिला करके रख दिया था ताकि वो रास्ते में मर जाए। जब हाथी चिंगाड़ मार के गिर गया तो राज में हल्ला हो गया। राजा ने पूछा किसने मारा है, तो लोगों ने बताया कि उस लड़के ने मारा है। लड़का था भोला भाला मूर्ख, जो जिसने कहा उसको वैसा ही करता चला गया चुपचाप। लेकिन वो भाग्यशाली लड़का था, राजा ने उसका सम्मान किया, आधा राजपाट दे दिया, अपना मंत्री भी बना लिया, दोस्त भी बना लिया उसको। किशोर था। राजा ने एक रोज कहा कि दोस्त चलिए जंगल में आज शिकार किया जाए। तो उसने तो शिकार कभी किया नहीं था। उसने कहा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे टालता चला गया।
एक रोज राजा ने उसको बहुत तंग किया कि चलिए ना, अपने लिए एक घोड़ा चुन लीजिए, एक हम ले लेते हैं। अब वो लड़का मजबूर हो गया। अपनी कमजोरी को कब तक वो छिपाए रख सकता था। फिर भी चालाक होता चला गया था, तो उसने कहा कि सोचा कि चलते हैं कि ऐसा घोड़ा लेते हैं सड़ा हुआ कि एक एड़ी मारेंगे और रास्ते में बढ़ जाएगा, फिर हम कह देंगे कि यात्रा खराब है, चलिए अब नहीं जाएंगे शिकार करने। तो उसने एक घोड़ी को चुना जो दुबली पतली मरियल थी। लेकिन वो घोड़ी तो आसमान में उड़ने वाली थी, इतनी फुर्तीबाज थी। अब राजा और ये दोनों निकले शिकार पे साथ साथ घोड़े पर सवार होकर के। तो उस लड़के ने सोचा कि शिकार करने जाएंगे तो हम भी बढ़ सकते हैं, शिकार फिकार हम क्या जानते हैं। ऐसी एड़ लगाई घोड़ी के पेट पर, उसने सोचा कि घोड़ी बढ़ जाएगी, एक कहनी कस के मार दिया, वो घोड़ी तो हवा में उड़ने लगी। अरे हवा में क्या उड़ी, जोर से चली होगी, कहावत है सब। अब राजा पीछे रह गए और ये दोस्त जो था लड़का जंगल में प्रवेश कर गया। घोड़ी की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि अपने को ये संभाल नहीं पा रहा था। तो इसने सोचा कि इस पर कब तक हम उड़ते रहेंगे घोड़ी की पीठ पर। रास्ते में एक वृक्ष मिला, उसका डाली लटका हुआ था। उसने वृक्ष को पकड़ लिया और लटक गया। घोड़ी खड़ी हो गई एक तरफ। इसी बीच एक बाघ आया। बाघ अब आदमी को देख करके खाने के लिए नीचे से हुंकार भरने लगा, चिढ़ाने लगा मुंह खोलकर। उसके हाथ में भाला भी था, शिकार करने वाला। वो अब कांपने लगा, भाला गिर गया बाघ के पेट में। बाघ मर गया। वो घोड़ी पर बैठा और लौट गया। रास्ते में राजा मिले जो अभी जा ही रहे थे। तो राजा ने कहा, यार शिकार नहीं खेलिएगा, काहे लौट रहे हैं। तो उसने कहा कि हम लोग कोई राजा थोड़े हैं कि दिन भर शिकारें खेलेंगे। शिकार हमने कर दिया है, एक बाघ को मार दिया है, अब हम जा रहे हैं दरबार में, आप जाकर देख लीजिए अपना। राजा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सचमुच भाला लगा हुआ है मुँह में, बाघ के मरा हुआ है। राजा की नज़र में उसकी कद्र और बढ़ गई। ऐसे ही कुछ दिन बीता। एक राजा ने चढ़ाई कर दी, किसी दुश्मन राजा ने इस राजा पर। तो उसने मंत्री तो इसको बना ही डाला था, यार दोस्त भी था। उसको सूचना मिली कि देश पर हमला हो गया है और पूरब की तरफ जो नदी है उसमें उसकी दुश्मन की फौज आकर के टिक गई है रेत में, बालू में। कल सुबह तक हमला हो जाएगा हम लोगों के राजधानी में।
तो राजा को और राजा के गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया है हम लोगों के देश पर और अब राजधानी में प्रवेश करेगी। तो राजधानी के पूरब तरफ भी एक नदी थी, पश्चिम तरफ भी एक नदी थी। तो राजा ने खबर बेचना शुरू किया मंत्री को, अपने दोस्त को, मंत्री जी को जाओ बुला ले आओ। वो कहता था लड़का मंत्री जो बन गया था, चलो ना आते हैं। फिर 1 घंटा बीत गया। इस तरीके से रात भर दौड़ते दौड़ते 2 बजे रात हो गया। इसने लड़के ने सोच लिया युद्ध करने कौन जाएगा, मैं युद्ध कभी लड़ा नहीं हूँ। तो वो जितना गहना गुड़िया इनाम बख्शिश सोना चांदी था एक घोड़े पर लाद लिया और भाग निकला वहाँ से 3 बजे। पश्चिम की तरफ से वो भागा क्योंकि उसको सूचना मिली थी कि पूरब के तरफ की नदी में है, लेकिन ऐसा नहीं था। पश्चिम की तरफ ही दुश्मन की फौजें आकर के ठहर गई थी और नदी में बालू के रेत पर ठहरी हुई थी। उनका घोड़ा वहाँ बंधा था। वे लोग सब सैनिक सोए हुए थे दुश्मन के। तो ये लड़का क्या किया कि इसको दिखाई नहीं पड़ा रात में। ये तो समझता था कि नदी एक, इसमें कोई फौज नहीं है, वो तो पूरब की तरफ है। उसी में घोड़ा चला दिया। तो जो सोए हुए सैनिक थे दुश्मन राजा के, उनके देह पर चल गया घोड़ा। तो जग गए और उन लोगों की ये समझ में आया कि अब राजा ने हम लोगों पर हमला कर दिया है, जिस देश के अंदर वो आए हैं। तो वो आपस में घबरा गए। और जब ये लड़का जा रहा था तो पैर पड़ा घोड़े का जो खुर है वो पड़ गया सैनिक के ऊपर। कई एक तो वो उसका माल बत्ता जो सोना चांदी गहना गुड़िया बर्तन बढ़िया लाद रखा था घोड़े पर, वो गिर गया, उछक गया घोड़ा। तब ये सैनिक जग गए और आपस में ही कटने मरने लगे। और ये घोड़ा अपना ले करके वापस आ गया राजधानी में और अपने कमरे में जाकर सो गया। और राजा इधर अपना दूत भेजते रहते थे। जब नहीं आया तो 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में राजा खुद पहुँचे अपने मित्र उस लड़के के पास जिसे मंत्री बना दिया था। तो खुद राजा दौड़ करके आए और उससे पूछा
कि यार आपको हम कब से बुला रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, दुश्मन की फौज हमला कर दिया है। तो उस लड़के ने कहा कि आप जाइए ना, निश्चिंत होकर के सोइए, हमने सब सैनिकों को, दुश्मन के सैनिकों को मार करके कट करके गिरा दिया है। तो राजा ने कहा कि ऐसी बात है, कैसे हो सकता है, न तो हम लोग राजा थोड़े हैं, हम लोग तो मामूली आदमी हैं, हम लोगों के लिए मामूली है सैनिक दुश्मन का। तो राजा सुबह में गए देखने के लिए, तो वो पूरब की दिशा में जो सूचना मिली थी उसको साफ कर दिया गुप्तचरों ने कि नहीं हजूर, पूर्व में हम लोगों ने नहीं कहा था, पश्चिम में कहना चाहिए था, यह आपको भूल हो गई। तो पश्चिम वाली नदी में गए तो उसके रेत पर सैकड़ों सैनिक कटे मरे हुए थे। राजा को विश्वास हो गया कि कमाल का मेरा ये मित्र है और गजब की शक्ति इसमें है, इतनी जल्दी दुश्मन की फौज को भगा दिया और कुछ को काट करके गिरा दिया। राजा बड़ा खुश हुए, बहुत उसको इनाम बख्शिश दिए, प्रतिष्ठा बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए। ये खबर चारों तरफ फैल गई राजा के देश में, सभी लोग जान गए कि वो लड़का जो राजा का मंत्री था अब आज से प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन एक कनैचा था, आँख का काना, वो बड़ा धूर्त था। उसने जाकर राजा को कहा कि हुजूर, आपका जो मित्र है जिसको आपने प्रधानमंत्री बना दिया है, उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, वो तो महामूर्ख है, ये सब संयोग से हो रहा है, उसने कुछ नहीं किया है। तो राजा ने उस कनैचा से पूछा, काने आदमी से, कि तो तुम क्या चाहते हो? तो हुजूर, हम सच्चाई को उगल देना चाहते हैं, आपके सामने दिखला देना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है, ये प्रधानमंत्री के योग्य है कि नहीं है, कि मूर्ख है महान। राजा ने कहा तो क्या करना चाहिए? तो हुजूर, हमको एक बोझा कांच कोइन मंगवा दीजिए, बांस का, वो ठंडल जो होता है। तो क्या करोगे? राजा ने पूछा उस ठंडल से। तो उसको मारेंगे एक छड़ी और डरवा देंगे, वो सब सच उगल देगा। तो राजा ने कहा कि तुम हमारे मित्र को मारेगा? ऐसा हम इजाज़त नहीं देंगे। तो नहीं हुजूर, मारेंगे नहीं, उन्हें एक छड़ी मारेंगे, डरवा देंगे, वो सब सच बात बोल देगा। राजा ने मंगवा दिया कांच कोइन का एक बोझा और प्रधानमंत्री को बुलाया कि ये क्या कहता है, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री उस लड़का ने पूछा, क्या चाहते हो? तो हम चाहते हो तो कुछ नहीं है, तुम सच बताओ कि तुमने हाथी को मारा है। हाँ, बिल्कुल मारा है। तुमने सैनिकों को भगा दिया है मार काट करके, दुश्मन के राजा के दुश्मन सैनिकों को। तो बिल्कुल।
तो उसने कांच कोइन वो जो है वो बांस का खंडल उठाया 100 और मारा एक शट का, एक सटहा मारा। कहा कि देखो हम सब जानते हैं हाथी को किसने मारा और सैनिक को किसने भगाया। अगर झूठ बोलेगे ना तो ये पूरा कॉइन तुम्हारे देह पर तोड़ देंगे। तो उसने कहा कि नहीं हुजूर। तो राजा से कहा ऐसी बात नहीं है, हमने हाथी को नहीं मारा है। मेरी सौतेली माँ ने जहर मिला करके गुड़ में दे दिया था, मैं नहीं जानता था। मैं खाने की तैयारी में गमछा खोल करके अपना रखा था और पानी भरने के लिए इनार में गया था, तभी तक वो हाथी खा गया और वो मर गया। और सैनिकों को भी मैंने नहीं मारा है हुजूर। मैं भाग रहा था चुपचाप आपका राज छोड़ करके, और सैनिक छुपे हुए थे पश्चिम की नदी में ही, और मैं समझता था कि पूरब की नदी में छिपे हुए हैं। तो मैंने पश्चिम की तरफ से जाना शुरू किया, लेकिन पश्चिम की नदी में अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं पड़ा। और उसी में सैनिक थे। सैनिकों को देह पर जब मेरा घोड़ा दौड़ा तो सभी सैनिक जग गए और उन्होंने समझ लिया कि दुश्मनों की फौज, राजा की फौज आ गई है, अब हम लोगों पर हमला कर दिया है। अब उन्होंने समझा कि यही दुश्मन है, आपस में ही सब कटने मरने लगे और उसमें सैकड़ों आपस में ही कट करके मर गए। मैंने नहीं मारा और बाकी सब भाग गए। तो मैं लौट कर आ करके अपने रूम में सो गया कोठरी में। तो सज्जनों, कभी कभी संजोग होता है। देश का जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, कुछ ऐसे ही है। कभी उनके भाषण में विद्वता और कोई खास खूबी नहीं दिखाई पड़ती है एक राज्य को चलाने के लिए, सिवाय चकोड़ाबाजी के। मैं क्या कहूँ, उनको प्रधानमंत्री हो गए हैं। संजोग से मैं भी बनिया का बच्चा हूँ, वो भी बनिया का बच्चा है। बड़े दुख की बात है कि मुझे कहना पड़ रहा है इस तरीके का कहानी सब। तो 5 कॉइन का मतलब एक बोझा अभी नहीं है। अभी 2024 का चुनाव है, उसमें नरेंद्र मोदी को अर्थात भाजपा को, अर्थात भाजपा के मालिक मारवाड़ी समाज को, जो अपना राज बनाना चाहते हैं धूर्तता से, सबको आपस में लड़ा करके, मजाक करके, खिलौना बना करके आप भाजपा को हरा दें। सभी पार्टियां विरोधी एक हो जाएं और पहले देश को मुक्त करें भाजपा से, अर्थात नरेंद्र मोदी से, अर्थात मारवाड़ी समाज से, मारवाड़ी समुदाय से। बस आप लोग मंथन कीजिएगा मेरी बातों को। अगर कुछ समझ में आवे तो कुछ कीजिएगा, वोट दीजिएगा नरेंद्र मोदी को या राहुल मोदी को या लालू गांधी को या नीतीश कुमार को या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को, जहाँ जिसको मन करे गिरावे। मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे क्या, मैं तो अब निकट भविष्य में परलोक सुधारने वाला हूँ। मुझे राजनीति से क्या मतलब, लेकिन मुझे देश से मतलब है, जनता से, गरीबों से मतलब है जो मर रहे हैं। खैर, धन्यवाद।